लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। आज के संडे स्पेशल सेशन में हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि तमिलनाडु सर्वे ऑन नीलगिरी ताहर, जो उनका स्टेट एनिमल भी है। देन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल इन द युकाटन पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको। देन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी टेक्स चार्ज एज 26th नेवल चीफ ऑफ इंडिया एंड many more. So let us learn together. First is Tamil Nadu's conservation efforts for the endangered Nilgiri tahar begins. So Nilgiri tahar एक endemic species है that is found only in the western Ghats of India. So एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलगिरी ताहर एंडेमिक स्पीशीज है, इंडिकेटर स्पीशीज है, सेंटिनल स्पीशीज है या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ऐसे ऑप्शंस आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी स्पीशीज है। सो ये एक एंडेमिक स्पीशीज है दैट इज फाउंड only in the western Ghats of India, specifically in the southern regions of Tamil Nadu and Kerala, as well as the Nilgiri Hills. The government of Tamil Nadu has launched a 3-day survey. तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 3 दिन का सर्वे लॉन्च किया है ऑफ द नीलगिरी ताहर, जो उनका स्टेट एनिमल भी है। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। The survey is being carried out in collaboration with the renowned organizations such as the Wildlife Institute of India, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, एंड दिस इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी याद रखना है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर्स को भी हमें अच्छे से याद रखना है। एंड इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलगिरी ताहर का IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन्ड। तो एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो इन सारे फैक्ट्स को हमें अच्छे से मेमोराइज करना है। Next is DRDO successfully test missile assisted torpedo release system. So DRDO ने successfully test किया missile assisted torpedo release system. So DRDO has achieved a significant milestone in enhancing India's anti-submarine warfare capabilities with the successful test of supersonic missile assisted release of torpedo system. इसे बोलते हैं स्मार्ट मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। सो दिस इज अ मिसाइल बेस्ड सिस्टम डिजाइन्ड टू सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड द रेंज ऑफ लाइट वेट टॉर्पीडोज। हमें पता ही है सबमरीन्स में टॉर्पीडोज को यूज किया जाता है बाय द नेवी। तो इंडियन नेवी ने अपनी पावर्स को इनहेंस करने के लिए ये मिसाइल बेस्ड सिस्टम बनाया ताकि हम लाइट वेट टॉर्पीडोज की रेंज को एक्सटेंड कर सकें। सो बाय incorporating advanced technologies, this canister-based system can deliver torpedoes far beyond their conventional range. अगर conventional range 100 किलोमीटर है तो ये स्मार्ट मिसाइल 200 किलोमीटर से ज़्यादा के टारगेट्स को चेज कर सकती है, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। IREDA granted prestigious Navratna status by Government of India. So Indian Renewable Energy Development Agency IRDA को नवरत्न स्टेटस मिला है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो अगर हम IREDA की बात करें, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। सो ऐसी काफ़ी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एंड ऐसी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी हैं। सो इनमें से कुछ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी पावर्स को एनहांस करने के लिए सो दैट ये PSUs इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। सो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग PSUs हैं उनकी पावर्स को एनहांस करने के लिए उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके।
सो ऐसे ही IREDA को मिला है नवरत्न स्टेटस। एंड इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि कंपनीज मस्ट अटेन मिनी रत्न कैटेगरी, तो उसके पास पहले से ही मिनी रत्ना का स्टेटस हो, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर नवरत्ना। अगर किसी के पास पहले ही नवरत्ना है देन दे कैन अप्लाई फॉर महारत्ना। एंड फर्म्स विद नवरत्ना स्टेटस कैन अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स अप टू ₹1000 करोड़ विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी अप्रूवल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनके पास नवरत्ना स्टेटस है वो इंडिपेंडेंटली 1000 करोड़ रुपए तक का खर्च कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल, एंड एलोकेट 30% ऑफ द नेट वर्थ एनुअली एंड एंगेज इन ज्वाइंट वेंचर्स एंड ओवरसीज सब्सिडरीज। सो हम देख सकते हैं कि उनको काफी सारी पावर्स उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में यूज होगी। नेक्स्ट इज इंडिया टू होस्ट 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting in Kochi, Kerala. So, Ministry of Earth Sciences through National Center for Polar and Ocean Research will host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and 26th meeting of the Committee for Environmental Protection from May 20 to May 30 in Kochi, केरला। तो फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होगी इन द स्टेट ऑफ केरला इन Kochi. India has been a consultative party to the Antarctic Treaty since 1983. So India कंसल्टेटिव पार्टी है टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983। अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो ये ट्रीटी 1959 में साइन हुई थी इन दी वॉशिंगटन डीसी बाय 12 कंट्रीज। तो 12 कंट्रीज ने मिलकर इसको 1959 में वॉशिंगटन डीसी में साइन किया था, जिसमें ये प्रोविजंस थे कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को सिर्फ पीसफुल यूजेस के लिए यूज किया जाएगा एंड यहाँ पे सारी मिलिट्री एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रहेंगी। फर्स्ट इज पीसफुल यूज, देन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये थे इसके ब्रॉड प्रोविजंस। एंड इंडिया का फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन वाज दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड एट प्रेजेंट इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन है, मैत्री एंड भारती। तो ये तीनों याद रखने हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये इंडिया के अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। Scientists discovered world's deepest blue hole in Mexico's Yucatan Peninsula। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है मैक्सिको और यहाँ पे है युकाटन पेनिनसुला, दैट इज तामजा ब्लू होल। यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तामजा ब्लू होल। सो इसकी जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 1380 फीट, दैट इज 420 meters बिलो द सी लेवल, मेकिंग इट द डीपेस्ट नोन अंडर वाटर सिंक होल इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है जो सिंक होल है। तो अगर हम ब्लू होल्स की बात करें, ब्लू होल्स फॉर्म होते हैं कोस्टल रीजन्स में, जहाँ पे सोल्यूबल बेडरोको, लाइमस्टोन, मार्बल और जिप्सन, जहाँ पे वाटर पर्कुलेट करता है थ्रू द रॉक, डिसॉल्विंग मिनरल्स एंड वाइडनिंग क्रैक्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स। तो ब्लू होल्स कोस्टल रीजन्स में फॉर्म होते हैं जहाँ पे सोल्यूबल बेडरोक हो, जहाँ पे वाटर पर्कुलेट करता है थ्रू दी रॉक। अगर हम फेमस एग्जांपल्स की बात करें, इससे पहले 410 फुट ग्रेट ब्लू होल इन बिलीज, तो बिलीज एक कंट्री का नाम है, ये भी याद रखना है। द 663 फुट टीन्स ब्लू होल इन द बहामास एंड 328 फुट ब्लू होल इन द रेड सी नियर दहाब, इजिप्ट। तो इन एग्जांपल्स को भी हमें याद रखना है। China to launch Change-6 lunar probe carrying Pakistan's IceCube Q mission. So Pakistan is set to launch its first moon mission. तो ये पाकिस्तान का पहला मून मिशन होगा जिसका नाम है iCube Q, जो कि चाइना के Change-6 प्रोब पे लॉन्च किया जाएगा। दिस इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद चाइना's शंघाई यूनिवर्सिटी एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑप्टिकल कैमरास कैरी करेंगे टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ द लूनर सरफेस। तो मून के सरफेस को लूनर सरफेस भी कहा जाता है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। तो इसके अलावा चेंजे लूनर प्रोब ऑल्सो एम्स टू गैदर सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, एंड ये वापस अर्थ पे आएगा विल इन्वॉल्व द फर्स्ट एवर एसेंट फ्रॉम द मून्स फार साइड। तो जो चाइना का
चेंजे लूनर प्रोब है, ये काफी सारे मिशंस को अचीव करेगा। एक तो पाकिस्तान का आइस क्यूब मिशन लेके जाएगा, एक वहां से सॉयल एंड रॉक सैंपल्स को गैदर करेगा फ्रॉम द फायर साइड ऑफ मून और वापस अर्थ पे आएगा, जो कि फर्स्ट एवर एसेंट होगा मून के फार साइड से। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। अब हम कुछ प्रीलिम पॉइंटर्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, आलोक शुक्ला टू बी कॉन्फर्ड विद गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 किसको मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला जी को। Then Amul becomes lead sponsor for USA and South Africa in ICC Men's T20 World Cup 2024। तो हमें पता है आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 1 जून से लेके 29 जून तक होगा इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। तो ये भी फैक्ट याद रखना। और अमूल लीड स्पॉन्सर बना है यूएसए और साउथ अफ्रीकन टीम का। देन वैशाली रमेश बाबू बिकम्स ग्रैंड मास्टर, जो कि थर्ड इंडियन वुमेन चेस प्लेयर बनी है आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली। तो वैशाली रमेश बाबू थर्ड इंडियन वुमेन चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये भी याद रखना है। और ये आर प्रगनंदा जो कि ग्रैंड मास्टर है, उनकी सिस्टर है, आर प्रगनंदा की सिस्टर है। Admiral Dinesh Kumar Tripathi takes charge as 26th Navy Chief of India. So Admiral Dinesh Kumar Tripathi को चार्ज मिला है as 26th Naval Chief of India. So this is a simple appointment. Then India to host 2025 BWF World Junior Badminton Championships in Guwahati. So badminton वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा इंडिया इन 2025 इन द स्टेट ऑफ असम। तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। तो ये भी हमें याद रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर्स सेशंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।